जहाँ से हमने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की है, इस बार कि हम लोग भगवान से कैसे मिलें। ये शुद्ध भाव वाले लोग जिनका जो अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पाना चाहते, लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, मेरे भाई बहन, महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना परम आवश्यक होता है। और व्यासपीठ से जब कहा जाए कि आप ध्यान दें, इसका मतलब कोई विशेष बात आपको बताई जा रही है, तो पुनः उस पर विशेष तो सारी विशेष होती हैं, लेकिन वो और ज़्यादा जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है, वो क्योंकि वो और आपका ध्यान उस तरफ खींचा जाता है। कथा सुनते हैं सब, भजन करते हैं सब, कोई किसी राह से, कोई किसी राह से ईश्वर को पाना चाहते हैं सब, लेकिन एक लक्ष्य है बहुत बड़ा कि हम भगवान तक कैसे पहुंचे। भाई, आप सोचते हो ना कि मैं अपना घर कैसे बनाऊं, तो जब आप सोचते हो कि घर कैसे बनाऊं, तो फिर घर बनाने की प्रतिक्रिया की तरफ कदम बढ़ाते हो कि नहीं? सारे अरेंजमेंट करते हो कि नहीं? बिना अरेंजमेंट किए, बिना अरेंज किए, बिना व्यवस्था किए तो घर नहीं बन जाएगा। सोचो, जो कुछ दिन टिकने वाला है, वो घर, वो मकान, उसके लिए भी आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर आप घर बनाने के लायक बनते हो। परंतु यहां कितना बड़ा प्रश्न है कि हम भगवान से कैसे मिलें। ये छोटा प्रश्न है। आपके क्षेत्र के विधायक से मिलना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, होता है कि नहीं? जवाब दीजिए। जीतने के बाद, चुनाव जब तक हो तब तक तो आप उनसे कोई गधा भी मिल लो। कई बार गधे भी आके कहते मेरे ना हिस्से में 25 वोट हैं, तो वो उनको भी कहते जरा ध्यान रखना हमारा। जीतने के बाद मिनिस्टर बन जाएं तो बड़ा डिफिकल्ट है उनसे मिलना। फिर भी प्रयास करें तो उनसे मिला जा सकता है। मिनिस्टर, पीएम, सबसे मिला जा सकता है, लेकिन प्रयास, जितना बड़ा पोस्ट है उतना बड़ा प्रयास है। लेकिन मेरे प्यारे, इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए मेरे ठाकुर जी से मिलने का, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई नहीं है। वो सबका मालिक है, वो सबका बाप है। तो जब उससे मिलना है तो जेन्युइन प्रयास होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए? जेन्युइन प्रयास होना चाहिए, सारे एफर्ट उसी की तरफ। सांसों की माला में, सिमरू में, श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने या श्वास को आवन होए न हो। Who has seen tomorrow? कल किसने देखा? इसलिए आज जो है वो आज प्रयास होना चाहिए मेरे भाई। प्रभु से मांग के लाए थे जिंदगी के 4 दिन। प्रभु से मांग के लाए थे जिंदगी के 4 दिन। बचपन खेलकूद में बिता दिया, जवानी पढ़ने लिखने कमाने में बिता दी, बुढ़ापा बच्चे खिलाने में निकाल दिया, बचा 1 दिन, वो मौत आ गई, खत्म। What is your hand? तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे प्रभु से मिला दो। 24 घंटे बच्चे गोद में, 24 घंटे नोट हाथ में, 24 घंटे प्रयास है माया कमाने का, और लक्ष्य है भगवान को पाने का। आना है दिल्ली और ट्रेन पकड़ लिया मद्रास का, पहुंचोगे यहां? तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है किन्हीं और की बुराई करने से। अरे और की बुराई करने से बेटर है पहले अपने अंदर झांक और देख कितनी कमियां हैं, उन कमियों को एक एक करके निकाल। एक एक माता बहन चावल बनाती राइस बोलते हैं इंग्लिश में से, चावल बनाती हैं। चावल बनाने से पहले आप क्या काम करती हो? उन चावलों को पहले किसी खुली थाली में रखती हो,
और फिर एक एक करके उसमें जो कुछ हो उसे बाहर निकालते हो, तब वो बनाने के योग्य होता है। हे मेरे प्यारे, ये हमारा जीवन भी अनेकों बुराई रूपी कनकों से भरा हुआ है। पहले इसको सत्संग रूपी प्लेट में खोल दो। ये तेरे चावल तुझे ज्ञान दे सकते हैं, लेने वाला तो चाहिए। ये सत्संग रूपी प्लेट है, इसमें खोल दो अपने जीवन रूपी चावलों को, और इसमें से एक एक बुराई रूपी कण को बाहर थ्रो करते रहो। जब सारे कण निकल जाएं तब ये पकाने लायक बन जाएगा, अर्थात तब तू सच्चा भक्त बन जाएगा और फिर तू भगवान से मिलने के योग्य हो जाएगा। नहीं रहेगा कि नहीं? आधे दिन निकाल देते हैं माँ की बुराई करने में, दूसरे दिन निकाल देते हैं जेठानी देवरानी की बुराई करने में, बचे हुए दिन निकाल देते हैं अपने दोस्तों की बुराई करने में। अरे बुराइयों में ही लगे रहेगा तो अच्छा ही कब गाएगा? जितना टाइम तुम किसी की बुराई में इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना ही टाइम अगर तुम मेरे ठाकुर जी के गीत गाने में इन्वेस्ट कर दो तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे चावल और भी स्वादिष्ट हो सकते हैं, तुम्हारी लाइफ और भी आनंददायक हो सकती है। मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे श्रोतागण, इस व्यासपीठ का मतलब सिर्फ एक ही है, जो यहाँ आ गया है ना वो मेरे वसुदेव का है। जो भी आया, पापी से पापी, धर्मात्मा से धर्मात्मा, जो भी यहाँ आया है इस स्थली में, कथा पंडाल में, वो मेरे वसुधैव कुटुंबकम का एक हिस्सा है। और इस व्यासपीठ का एक ही लक्ष्य रहता है, जो इस परिवार में शामिल हो गया है, मेरे गोविंद उन सब का बाह पकड़ ले, उन सब का बेड़ा पार कर दे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे गिरधारी, हमें पकड़ लो, हमारी बाह पकड़ लो। अगर आप नहीं पकड़ोगे तो इस सागर में, संसार सागर में, हमें कोई पकड़ने वाला, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। तो मेरे भाई बहन, हाउ टू मीट द गॉड, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि परमात्मा से कैसे मिला जाए। तो जिसकी शुरुआत हमने कही थी, साधु सेवा धर्म हमारो। पहला काम क्या है? धर्मो रक्षति, अपने धर्म की रक्षा करो। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक धर्म और एक कर्म। जब धर्म की रक्षा करने प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाओगे तो मुझे मालूम है तब आप डेफिनेटली, आपका लक्ष्य क्या होगा, आपका उद्देश्य क्या होगा, आपका कर्म जो होगा उसी धर्म की रक्षार्थ हो जाएगा। जब आप ये सोच लें, जब आप ये विश्वास कर लें कि हमें हमारा धर्म बचाना है, तो आपका कर्म ऑटोमेटिकली उसी तरफ न जाएगा, उसी तरफ जाएगा। फिर आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई आपको नहीं सिखाए तो भी आप सीखे हुए हो। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन, प्रार्थना है, अपने जीवन के लक्ष्य को कभी मत भूलो। और जीवन का लक्ष्य खाना कमाना तो हो ही नहीं सकता, खाना कमाना नहीं हो सकता। एक बात बताओ, क्या उन्हें खाने को नहीं मिलता जो नौकरी नहीं करते? मिलता है कि नहीं? तुम्हारे घर में सारे लोग कमाते, कोई तो एक ऐसा जरूर होगा जो कमाता नहीं होगा, फिर भी उसे खाने को मिल रहा है। क्यों? भगवान ने उसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया हो, तुमको खड़ा कर रखा है, तुम कमाओ ये खाएगा, तुम कमाओ ये खाएगा, वो मस्त है ना। वो दुआ सुना है ना आपने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता, सबका मालिक है वो। तुम्हारे घर में सारे नहीं कमाते, तो दो एक आध कमाता है, एक आध फ्री में खाता है। और अगर फैमिली सब साथ में रहती हो ना, तो लड़ाई इसी बात की है, ये क्यों नहीं कमाता है? अरे भाग्य में लिखा के लाया बैठ के खाने के लिए, नहीं कमाता है, लिखा के लाया वो ऐसे ही चकाचक रहेगा। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है, खाना कमाना तो ठीक है, ये कर्म है, कमाओ भी खाओ भी, लेकिन खाओ कैसे? प्रभु को भोग लगा के। हो गया धर्म की रक्षार्थ, तेरे मन में वो विचार रहे। कमाओ 1000 रुपए कमाओ तो
तो 1000 रुपये में से कम 50 रुपये गौ माता के लिए निकाल लो। बेचारी, अभी मेरे को आज बच्चा कोई पूछ रहा था, महाराज जी सड़कों पे गैया जो है पॉलीथीन खाती रहती हैं, आप सरकार से कह दो कि हर मंदिर में गैया रहें। आज एक बच्चा बोल रहा था मेरे को, हर मंदिर में गाय रहना जरूरी है। मैंने कहा मंदिरों में तो जैसे तुम्हारे घरों में मार्बल लग गया है, वैसे मंदिरों में भी मार्बल लग गया है। मेरी एक प्रार्थना है हर एक हिंदू से, अगर एक एक गाय पालें आप, नहीं कुत्ते पाल सकते हो, गाय नहीं। गाय पालने में शर्म आती है हम सबको, और कुत्ते पालने में बड़ी बड़ी माताएं बहन बड़ी फर्स्ट क्लास ड्रेस, वो जीन्स टॉप पहन के बढ़िया, और हाथ में वो बिलायती लेके, वो वाइट सा छोटा सा निक्का सा काका, कौन कौन है? समझ गए ना? क्या फायदा? उन कुत्तों को पाल सकते, मैं ये नहीं कह रहा गलत है भैया, तुम्हारी इच्छा है पालो, लेकिन अगर 2 कुत्ते पालते हो तो एक गऊ भी तो पाल लो कम से कम। गऊ तुम्हें सुख देती है, कुत्ता तुम्हें दुख देता है। इतना समझ में नहीं है तुम्हें? गौ माता हम सब की मां है, और आज इस भारत में गौ हत्या होती है। 23 फरवरी को कौन कौन था रामलीला मैदान में? थे 23 फरवरी को रामलीला मैदान में? बातें मत किया करो, काम करना शुरू करो। नई सरकार बनने दो, 3 चीजों के लिए आवाज उठाओ। क्या? गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गंगा जमुना साफ होनी चाहिए, और हमारे भारतवर्ष में से नहीं तो कम से कम जितने भी तीर्थ हैं वहां से मदिरा और मीट दोनों ही समाप्त होना चाहिए, बंद होना चाहिए हमारे तीर्थ स्थलों में से। गलत है? ये 3 चीज होने चाहिए कि नहीं? हमारे तीर्थों में न तो कोई मदिरा सेल करे और ना कोई मीट, और ना हमारी गंगा जमुना सुरक्षित रहे, और ना हमारी गौ माता की हत्या हो। गौचारे की इतनी भूमि है, अगर ये वापस दे दे सरकार भारत के लोगों को गौचारे के लिए, सिर्फ गौ के लिए, तो गौ अपना भी पेट भर सकती है और दूसरों का भी पेट भर सकती है। इतनी गौचारे की भूमि है इस भारत में, और सारी जमीन इन बिल्डरों को दे देते हैं। एक एक बिल्डर 100 और पता नहीं कितना कितना। अब यहां जो बिल्डर बैठे, आई एम सॉरी भाई, अगर गौचारे की भूमि तुमने ली है तो तुम गुनहगार हो। ले ली, अपराध कर लिया तो कैसे बचे? बोले अपराध कर लिया तो एक गौशाला चला उसके बहाने। कम से कम 100 गाय पालो, पाप से तो बचोगे। पाप तो है, मैं कहूं तो भी पाप है और ना कहूं तो भी पाप है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। मैं कह दूंगा तो भी भोगना पड़ेगा, नहीं कहूंगा तो भी भोगना पड़ेगा। इससे बेटर है कि मैं कह दूं और आप समझ लें तो उसकी मुक्ति हो जाए, कुछ अच्छे काम करें। क्या बोलेंगे? धीरे बोलते हो। छोले कुलचे नहीं मिले क्या? दिल्ली में आओ, छोले भटूरे खाओ, थोड़े से मोटे हो जाओ, फिर जाओ।